हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम एसएससी, एमटीएस और हवलदार के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, कुवैत की राजधानी कहाँ है? ये है काठमांडू, बी है कुवैत नगर, सी है टोक्यो और डी ऑप्शन है बगदाद। तो जो कुवैत की राजधानी है वो कहाँ पर है? तो वो है कुवैत नगर में। और काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो कहाँ की राजधानी है? तो वो है नेपाल की राजधानी। काठमांडू कहाँ की राजधानी है? तो नेपाल की। और टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो वो है जापान की। टोक्यो कहाँ की राजधानी है? तो वो है जापान की। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ये है आत्माराम दूबे, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है सुभाष चंद्र बोस और डी ऑप्शन है महावीर स्वामी। तो जो जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे महावीर स्वामी जी थे। महावीर स्वामी। जो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो वो थे महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 4 है, लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? ये है एनीमिया, बी है मलेरिया, सी है डेंगू और डी ऑप्शन है बुखार। तो जो लौह तत्व की कमी से रोग होता है वो होता है एनीमिया। कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग हो जाता है लौह तत्व की कमी से। तो ऑप्शन ये इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाने वाली नदी कौन सी है? ये है कोसी नदी, बी है नील नदी, सी है यमुना नदी और डी ऑप्शन है गंगा नदी। तो जो पद्मा के नाम से जानी जाती है नदी वो कौन सी नदी है? तो है गंगा नदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? ये है कार्य, बी है क्षेत्रफल, सी है आयतन और डी ऑप्शन है समय। तो जो प्रकाश वर्ष है वो मात्रक है दूरी का मात्रक। किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है इसका किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। और कार्य किसका मात्रक है? कार्य का मात्रक क्या होता है? जो कार्य होता है उसका मात्रक क्या होता है? तो होता है जूल। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ये है रिकेटस, बी है रतौंधी, सी है बेरी और डी ऑप्शन है पीलिया। तो जो विटामिन डी से कमी से होने वाला रोग है वो है रिकेटस। और विटामिन डी सबसे अधिक किस में पाया जाता है? तो पाया जाता है सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से सबसे अधिक विटामिन डी पाया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8 है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ये है आंध्र प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है उत्तराखंड और डी ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो जो नागार्जुन सागर बांध है वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि इसकी राजधानी कहाँ पर है। इसकी राजधानी कहाँ है आंध्र प्रदेश की? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डेंगू किसके कारण होने वाला रोग है? ये है जीवाणु, बी है विषाणु, सी है प्रोटोजोआ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो डेंगू रोग होता है वो होता है विषाणु के कारण। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय नोट के मुद्रा कहाँ छापे जाते हैं? ये है भोपाल, बी है जम्मू कश्मीर, सी है नासिक और डी ऑप्शन है उड़ीसा। तो जो भारतीय नोट होते हैं, भारतीय नोट के जो मुद्रा होते हैं उसकी छपाई कहाँ पर होती है? तो होती है नासिक में। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ये है टीटीकाका, बी है बैकाल, सी है मृत सागर और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व की सबसे गहरी झील है वो है बैकाल। कौन सी झील है? बैकाल झील है।
इसको भी आप ध्यान रखना, कई बार परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 12 है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये है रेगिस्तान, बी है थार, सी है सहारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो संसार की बात हुई है यहाँ पर, तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 13 है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये है रेगिस्तान, बी है थार, सी है सहारा और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है थार मरुस्थल। कौन सा है? थार मरुस्थल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ये है 15 अगस्त, बी है 26 जनवरी, सी है 2 अक्टूबर और डी ऑप्शन है 30 जनवरी। तो जो 15 अगस्त को मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है? स्वतंत्रता दिवस। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? तो मनाते हैं गणतंत्र दिवस। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और 2 अक्टूबर को मनाते हैं महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को हम मनाते हैं शहीद दिवस। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है करो या मरो का नारा किसने दिया था? ये है बाल गंगाधर तिलक, बी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो जो करो या मरो का नारा है वो है महात्मा गांधी जी का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है भारत की पहली महिला IPS इंडियन पुलिस सर्विसेज अधिकारी हैं। तो कौन है? ये है सरोजिनी नायडू, बी है आनंदीबाई जोशी, सी है अंजुम आरा और डी ऑप्शन है किरण बेदी। तो जो भारत की पहली महिला IPS थी वो थी किरण बेदी। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। 17 नंबर है कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ये है कर्नाटक, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो जो कथक है वो कहाँ का है? तो वो है उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 18 है चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? क्रिकेट है, हॉकी, सी है पोलो और डी ऑप्शन है कबड्डी। आप लोग को कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से संबंधित है, किस क्षेत्र से है? ये है साहित्य, बी है सिनेमा, सी है विज्ञान और डी ऑप्शन है चिकित्सा। तो जो ऑस्कर पुरस्कार है वो सिनेमा से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर होता है? ये है सीसा, बी है हीरा, सी है एल्युमिनियम और डी ऑप्शन है ग्रेफाइट। जो सबसे कठोर तत्व है वो है हीरा। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा।